नहीं, मैं किसी बैठक में शामिल नहीं हुई। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने गई थी, उनसे इलाहाबाद मंडल में किस तरह से चुनावी तैयारियां होंगी, कैसे कैंपेन होगा, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या स्थिति है, वो मैं उनको चर्चा करने गई थी। तो उसमें कुछ रीड मत करिए। नहीं, ऐसी बात कही जा रही थी कि आप बेटे के लिए टिकट मांग रही थी। नहीं, मैं देखिए, फिर मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कोई किसी के लिए टिकट मांग नहीं सकता। वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, 2009 से। उन्होंने आवेदन किया है, पार्टी को तय करना है। लेकिन जब मैंने परसों ये पढ़ा कि पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति लड़ेगा या एक ही को टिकट मिलेगा, तो मैंने एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में, मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ूंगी और अब मैं सिर्फ पार्टी का काम करूंगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में दो को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मयंक को टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। सो इट्स एन ऑफर टू द पार्टी। मैं अपने मन की बात उनसे कही है। इसमें नहीं, मैंने तो आज ही भेजा भी। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि 24 मिनट के अंदर कोई निर्णय हो। पार्टी निर्णय लेगी। मेरा एज अ पार्टी कार्यकर्ता, मैं पार्टी की इस निर्णय का सम्मान करती हूँ और उस सम्मान में मैंने प्रस्ताव रखा है। पार्टी स्वीकार करे ना करे, ये उसका अधिकार है। सांसद हैं, मयंक के लिए आप टिकट लखनऊ के कैंट सीट से मांग रही हैं। प्रयागराज से अगर अरे भाई, कैंट तो मेरा घर था। 4 चुनाव हमारा परिवार वहाँ से जीता है। और कैंट में जो इस समय वर्तमान में विधायक जी हैं, इनको तो मैंने 24,000 वोट से हरा भी चुकी हूँ मैं। तो क्या, और मयंक, देखिए मेरी बात छोड़िए, 12 साल से 2009 से मयंक लगातार वहाँ काम कर रहे हैं। और वो टिकट मांगने का उनका हक बनता। भाई, हर सीट पे 10 लोग 15 लोग टिकट मांग रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर ये टिकट नहीं मांगेंगे तो और कोई नहीं है। इसमें कुछ रीड मत करिए। क्या मयंक को अगर टिकट नहीं, अगर भाजपा देती है, तो क्या किसी और दल से उनकी बातचीत या आप नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पार्टी में हैं, लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पार्टी को दिया है। अब मैं अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लेती तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो पार्टी में हुई हूँ। मतलब अगर मयंक जी को टिकट मिल जाता है तो आप चुनावी राजनीति मैं पहले भी डिक्लेयर कर चुकी हूँ। नहीं, मैंने दूसरी बात कही है। ऐसे तो मैंने, देखिए, सामान्य रूप से बिना किसी चुनावी समीकरण के आज से हफ्ते 10 दिन पहले ही कह दिया था कि मैं 2008 से नहीं, मैं कई सालों से कह रही हूँ कि मैं 2024 का चुनाव लड़ना नहीं, मुझे चुनावी राजनीति से मैं को छोड़ रही हूँ। लेकिन जब ये हुआ कि एक परिवार से एक ही को मिलेगा, तो अभी मेरा टेन्योर बाकी है, तो उससे उनका हानि ना हो, ये निर्णय ना हो, और किसी निर्णय से उन्हें ना दे टिकट अलग है, तो मेरे वजह से ना हो। तो मैंने कहा कि मैं वर्तमान में भी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसा मैंने पार्टी के निर्णय के सम्मान में, क्योंकि पार्टी क्या करे, सभी टिकट मांग रहे हैं, सब टिकट मांग रहे हैं। रेजिग्नेशन नहीं दिया है, क्यों रिजाइन करूंगी? मैंने उनको ऑफर दिया है कि अगर बेटे को टिकट देंगे और पार्टी का निर्णय है कि एक परिवार में, तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगी उस स्थिति में। मैम, कैंट सीट पे कहा जा रहा है कि अनार 100 बीमार, बहू को टिकट दिया जाएगा तो बेटी नाराज हो जाएगी। नहीं, नाराज नहीं होती। रीता बोगना बहुत सीनियर नेता है, नाराज होने के कोई प्रश्न नहीं है। और मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि मैं पार्टी में थी, हूँ और रहूँगी। प्रश्न यहाँ ये है कि पार्टी के निर्णय में मैंने अपना प्रस्ताव पार्टी को प्रस्तुत किया। अगर वहाँ डिसाइड नहीं हो पाता है मैम, अगर तो डोंट आस्क मी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज, मैंने आपसे साफ कह दिया कि क्योंकि पार्टी ने सचमुच क्या करती, पार्टी ने निर्णय लिया। ऐसे बहुत लोगों को मिला हुआ है जो पर उन्होंने कह दिया जो दे चुके अब से नहीं देंगे। उस पर मैंने उनको ये लिख कर भेजा है। पहले तो शायद 8-9 लोग हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बात भी गलत है कि हर आदमी क्या है, मैं भी, मेरा बेटा भी, मेरा बहू भी, मेरी फलां भी, दिमागी भी। पर इसी को मैंने सम्मान करते हुए खुद अपनी सीट छोड़ने का प्रस्ताव दिया है कि यदि टिकट मिलता है तो मैं छोड़ दूंगी। अगर छोड़ने का मतलब क्या समझा जाए? रिजाइन, आई विल रिजाइन माय प्रेजेंट लोकसभा if Mayank is nominated for MLA. अगर Because already have decided to give up to 2024 elections. प्रयागराज आपकी कर्मभूमि लंबे समय तक रही है, परिवार की रही है,
वहाँ से किसी जगह से अगर मयंक को टिकट मिले, क्या नहीं, जरूरी मैं है कि एक्चुअली हुआ ये कि मयंक जोशी विदेश में पढ़े, मल्टीनेशनल में काम किए, लखनऊ जब मैं अध्यक्ष थी कांग्रेस की, लखनऊ आ गए, तो इज मेड लखनऊ इज होम। अब लखनऊ उनका घर है, 2009 से वहीं रह रहे हैं, वहीं से उन्होंने काम किया और इस सीट पे बहुत काम किया। तो उन्होंने अपना हक मांगा, जहाँ उनको लगता है वो लड़ सकते हैं, जहाँ से वो लड़ सकते हैं वो सोच रहे हैं। उनकी अम्मा ने नहीं चुना है उनके लिए, उन्होंने खुद अपनी सीट चुनी है, क्योंकि उसने बहुत काम किया है, गली गली में काम किया है। तो लेट द पार्टी डिसाइड, इसको इतना बड़ा इशू मत बनाइए। मैं पार्टी के निर्णय का सम्मान करती हूँ। सुब्रत पाठक हैं, सांसद हैं, आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि 24 तक आप सांसद में हैं, आपका जब कार्यकाल समाप्त होता है तो 24 में फिर आप धैर्य रखकर अपने पुत्र के लिए टिकट मांगे। नहीं सुब्रत, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, मैंने अपनी बात कह दी, अब जब पार्टी का जो निर्णय होगा होगा।